अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में बात करेंगे रिलीफ मेजर्स के ऊपर। रिसेंटली मैं सुन रहा था सिंध का बजट, तो उसमें मैंने सुना कि 26.5 बिलियन का रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाएगा, जिसमें गरीब तबके को रिलीफ दिया जाएगा। और पेट्रोल प्राइस बढ़ने से पहले फेडरल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि भाई आ, हम जो है गरीब से गरीब तर जो ख़ानदान है, अ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 28 बिलियन रुपीस का एक रिलीफ पैकेज जो है बजट का हिस्सा बनाएंगे। तो बेसिकली ये रिलीफ पैकेज जो है इन्फ्लेशन के बर्न को कम करने के लिए, जो सबसे गरीब तबका है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीफ जो है वो अनाउंस किए गए हैं, उनको बजट का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन इन्फ्लेशन तो अपनी जगह, मतलब इन्फ्लेशन तो है ही है, और फ्यूल प्राइस मज़ीद अगर बढ़ी तो मज़ीद इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि फ्यूल एक ऐसी कमोडिटी है जो बाकी सारी कमोडिटीज़ के साथ लिंक्ड है। जब फ्यूल प्राइस बढ़ती है तो अल्टीमेटली सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, कंज्यूमर की रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और वो फिर जो है मतलब परेशान ऑलरेडी हुआ हुआ है, मज़ीद परेशान जो है वो हो जाता है। अब सेंट्रल इशू ये है कि कुछ नॉन बजटरी मेजर्स हैं जिनके ऊपर पैसा, मतलब बजट में पैसा रखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लेके हम प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे, ये अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो नॉन बजटरी मेजर क्या है कि जो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस भी सूबे में है, वहाँ अगर सिर्फ वो जो एक्चुअल प्राइस है, लेट्स से टमाटर की जो लेट्स से सब्जी मंडी में जो सब्जियों की प्राइस है, टमाटर, आलू, प्याज, इसकी जो रेट लिस्ट जो इशू होती है, अगर सिर्फ वही फॉलो हो सब्जी मंडी में पूरी तरह से, तो लोगों को सब्जियां जो है फेयर प्राइस पे मिलेंगी, उनसे ओवर प्राइस चार्ज नहीं की जाएगी। इसी तरह जो रिटेल शॉप्स हैं, जो किराने की दुकानें हैं, जहाँ से लोग रोज़मर्रा की चीज़ें लेते हैं, अगर वो भी एक्चुअल प्राइस दे, जो उस आइटम की, उस प्रोडक्ट की प्राइस एक्चुअल है, उससे ज़्यादा चार्ज, ओवर चार्ज ना करे, तो इससे जो है कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। अब करने की क्या ज़रूरत है कि ये जो, जिस तरह ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसिंग है, इस डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में, कि जहाँ जहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे ये ओवर प्राइसिंग हो रही है जिस जगह पे भी, वहाँ फ़ाइन करना चाहिए, वहाँ फ़ाइन करेंगे, या फिर आप वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेंगे, पनिशमेंट देंगे, तो ये ओवर प्राइसिंग जो है नहीं होगी। और आपका जो फाइनेंशियल रिलीफ है 2000 का फेडरल का, और जो सिंध का अभी आने वाला है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्योंकि आएगी, तो फाइनेंशियल रिलीफ तो अपनी जगह, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेके आप जो है लोगों को महंगाई के बोझ से बचा सकते हैं। सिर्फ आप ये करें कि ओवर प्राइसिंग जो है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, उसके ऊपर आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ, उनको जो है अपने कॉन्फिडेंस में लें, उनके लिए कोई इंसेंटिव मैकेनिज्म बनाएं कि भाई जिस डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें फेयर प्राइसेस पे मिलेंगी, वहाँ उस डीसी को कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, या उस असिस्टेंट कमिश्नर को कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं ताकि जो है महंगाई का बोझ जो है वो आम तबका, जो गरीब आवाम है, उसके ऊपर कम से कम पड़े। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन है, जो उसका, अगर हम उसको परसेंटेज में देखें, तो 70% जो है इन्फ्लेशन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, 30% जो है वो हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है। तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो इस वजह से है क्योंकि हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल, एडिबल ऑयल, ये वाली चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी भी इंपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी जो हाई वैल्यू आइटम है वो इंपोर्ट करते हैं। तो जहाँ 70% इन्फ्लेशन जो है इम्पोर्टेड हो, वहाँ हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अ, इस तरह की इकोनॉमीज़ में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारी पॉलिसी है वो कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करे,
वो ओवर प्राइस जो कंज्यूमर से चार्ज की जा रही है उस पे फोकस करे, ताकि आम जो आवाम है उसको फाइनेंशियल रिलीफ के अलावा जो फेयर प्राइस है उसमें भी रिलीफ देने की ज़रूरत है। रिलीफ सिर्फ ये नहीं होता कि मंथली जो है पुअर लोगों को 2,000 रुपये मिल जाएं। भाई 2,000 रुपये तो मिल रहे हैं, लेकिन 2,000 रुपये में अगर वो फेयर प्राइस मिले तो लेट्स से जो है ज़्यादा चीज़ें ले सकता है अगर फेयर प्राइस मिले। और अगर फेयर प्राइस ना हो, ओवर प्राइस उससे चार्ज की जाए, तो 2,000 में वो कम चीज़ें ले सकेगा, तो अल्टीमेटली पब्लिक में किराए ज़्यादा होगी। तो पुअर को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन बजटरी मेजर्स जो है वो लेने की ज़रूरत है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक्टिवेट करें कि वो ओवर प्राइसिंग पे कंट्रोल करे, चीज़ों की अनड्यू प्राइसेस को जो है रोके, ताकि आम आवाम को जेन्युइन सेंस में रिलीफ मिले। थैंक यू।